हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम द स्लीप वॉकर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट काइंड ऑफ द प्ले इज द स्लीप वॉकर्स। हमें बताना है कि द स्लीप वॉकर्स प्ले किस प्रकार का प्ले है। द स्लीप वॉकर्स इज एन इंडो अमेरिकन फार्स एज इट रिडिक्यूल्स बोथ इंडियंस एंड अमेरिकन्स। स्लीप वॉकर्स एक इंडो अमेरिकन फार्स है एज इट रिडिक्यूल्स बोथ इंडियंस एंड अमेरिकन्स, जो जो भारत और अमेरिका दोनों का मजाक उड़ाता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर द इंडियन गेस्ट बियरिंग मास्क। इंडियन गेस्ट ने मास्क को क्यों पहन रखा है। इंडियन गेस्ट्स आर बियरिंग मास्क बिकॉज दे द प्ले राइट वॉन्ट्स टू प्रेजेंट द टाइप्स ऑफ करेक्टर्स नॉट इंडिविजुअल्स। उन्होंने मास्क इसलिए पहन रखा है क्योंकि जो प्ले राइट है वो एक विशेष प्रकार को प्रस्तुत करना चाहता है और किसी इंडिविजुअल को वो प्रस्तुत नहीं करना चाहता, व्यक्ति विशेष को। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्स। फार्स क्या है। फार्स इज ए टाइप ऑफ कॉमेडी दैट यूजेज अब्सर्ड एंड हाईली इम्प्रोवेबल इवेंट्स इन द प्लॉट। फार्स एक कॉमेडी का प्रकार है जिसका इस्तेमाल स्टोरी में मूर्खता और असंभव घटनाओं को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं फिर हमारे, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द मैगजीन विच द अमेरिकन्स आर प्लानिंग टू लॉन्च इन इंडिया। यानी कि हमें मैगजीन के टाइटल को जस्टिफाई करना है जो अमेरिकन्स प्लान बना रहे हैं इंडिया में लॉन्च करने के लिए मैगजीन को। मैगजीन का टाइटल हमें बताना है कि कितना सही है या नहीं है, जस्टिफाई करना है। द अमेरिकन्स आर प्लानिंग टू लॉन्च ब्लैंक मैगजीन इन इंडिया। अमेरिकन प्लान बना रहे हैं ब्लैंक मैगजीन को लॉन्च करने के लिए इंडिया में। द चीफ फंक्शन ऑफ दिस मैगजीन इज टू न्यूट्रलाइज थिंकिंग दैट इज अकॉर्डेंस विद द टाइटल ऑफ द मैगजीन। इस मैगजीन का मुख्य कार्य है थिंकिंग को न्यूट्रलाइज करना, थिंकिंग को कम करना, दैट इज अकॉर्डेंस विद द टाइटल ऑफ द मैगजीन, जो कि मैगजीन के टाइटल के अनुसार ही है। अब जैसे कि पत्रिका का नाम क्या है, मैगजीन का नाम ब्लैंक। ब्लैंक का क्या मतलब होता है, खाली। और इस पत्रिका का उद्देश्य क्या है कि जो लोगों की थिंकिंग है उसको कम करना, खाली करना। तो इस प्रकार से हमारा टाइटल ये जस्टिफाई होता है, सार्थक होता है, सही है टाइटल मैगजीन का। क्वेश्चन 5 है, विच रेपुटेड ऑथर्स आर रेफर्ड टू इन द प्ले। यानी कि प्ले में कौन कौन से सर्वश्रेष्ठ लेखकों का इसमें वर्णन किया गया है, रेफर्ड किया गया है। ऑथर्स सच एज हेमिंगवे एंड रविंद्रनाथ आर रेफर्ड इन द प्ले। हेमिंगवे और रविंद्रनाथ को रेफर्ड किया गया है। क्वेश्चन 6 इज, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डज मिस्टर वर्मा राइट। मिस्टर वर्मा किस प्रकार की स्टोरीज लिखते हैं। मिस्टर वर्मा राइट्स शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी एंड क्रिटिक्स सेज दैट देयर आर नो थॉट्स इन हिज स्टोरीज। मिस्टर वर्मा हिंदी में शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, छोटी कहानियाँ, और जो क्रिटिक्स होते हैं वो कहते हैं कि उनकी स्टोरीज में, कहानियों में कोई भी विचार नहीं है। क्वेश्चन 7 इज, हाउ डज इजैकिल सैटिराइज इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। इजैकिल किस प्रकार आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर व्यंग्य करता है। इजैकिल एक्सपोजेस द होलोनेस ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। इजैकिल भारत और अमेरिका के बीच होने वाले आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आदान प्रदान के खोखलेपन का वर्णन करता है। दिस वे ही मॉक्स द इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। इसके द्वारा वह भारत और अमेरिका के आर्थिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजाक उड़ाता है। क्वेश्चन 8 इज, व्हाट आर द यूजुअल थीम्स ऑफ मिस गांगुलीज प्लेज। मिस गांगुली के नाटकों में सामान्य विषय क्या है, थीम्स क्या है। द थीम्स ऑफ मिस गांगुलीज प्लेज आर related to village folks such as family planning, etc. Question 9 is, which American agencies sponsor family planning projects? अमेरिका की कौन सी एजेंसी है
जो परिवार नियोजन के उपाय का स्पॉन्सर दे रही है वो है फोर्ड फाउंडेशन एंड रॉकफेलर फाउंडेशन। क्वेश्चन 10 इज हाउ विल द मैगजीन ब्लैंक कंट्रीब्यूट टू कंटेनिंग वायलेंस इन बंगाल। ब्लैंक पत्रिका किस प्रकार बंगाल में हिंसा रोकने के लिए मददगार होती है। द वायलेंस सच एज स्टोन थ्रोइंग एंड बर्निंग ऑफ बसेज टेक्स प्लेस इन बंगाल बिकॉज पीपल ओवर थिंकिंग देयर। हिंसक गतिविधियाँ जैसे कि स्टोन थ्रोइंग पत्थर फेंकना एंड बर्निंग ऑफ बसेज बसों को जलाना टेक्स प्लेस इन बंगाल बंगाल में होती है बिकॉज पीपल ओवर थिंक देयर क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा सोचते हैं। यानी कि कहने का मतलब है बंगाल में लोग ज़्यादा सोचते हैं इसलिए वहाँ पर ये बंगाल में घटनाएं होती है। कौन सी घटनाएं? पत्थरों को फेंकना, बसों को जलाना। वाई डिस्कवरिंग दिस ओवर थिंकिंग द मैगजीन विल सक्सीड इन कॉम्बैटिंग वायलेंस इन बंगाल। इस सोच को कम करके बंगाल का हिंसक गतिविधियों पर जो मैगजीन है उसके द्वारा सफलता प्राप्त होगी। क्वेश्चन 11 इज हाउ अकॉर्डिंग टू मिस्टर मॉरिस कैन ए पर्सन बी डिपर्सनलाइज्ड। मिस्टर मॉरिस के अनुसार एक व्यक्ति कैसे अव्यक्तिगत बन सकता है। मिस्टर मॉरिस बिलीव्स दैट वाई डिस्करेजिंग थिंकिंग एंड बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम लाफ्टर वन कैन बी डिपर्सनलाइज्ड। यानी कि मिस्टर मॉरिस का मानना है कि सोच को कम करके और हंसी को अलग करके एक व्यक्ति अव्यक्तिगत बन सकता है। ये हमारे 11 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की वीडियो थी। हमने पूरी कोशिश की है वीडियो को इजी वे से बनाने की और आपको समझाने की। ये हमारी 4th सेम के बीए की क्वेश्चन आंसर की लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर और समरी कर ली है। आप बीए 4th सेम की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहें एसआर स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।